अभिवादन स्वीकार कीजिए ओम प्रकाश यादव का विषय और विवेचना के इस कार्यक्रम में, और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आज हम लोग जिस विषय पर विवेचना करेंगे वह विषय भारतीय राजनीति, सेक्स, मर्डर मिस्ट्री से संबंधित है। और इस कड़ी में एक नया नाम जुड़ गया है, रवि किशन, फिल्म स्टार टर्न पॉलिटिशियन, जो गोरखपुर के सांसद हैं। क्या इनका पुराना पाप उभर कर सामने आ रहा है? यह प्रश्न राजनीतिक गलियारों में और मीडिया में तैरना शुरू हो गया है। एक लड़की सिनोवा, जो अपना नाम बता रही है, उसने मुंबई के एक कोर्ट में मुकदमा दायर किया और उसके पहले वो वीडियो पर भी यह सनसनी फैला चुकी है कि वो रवि किशन की नाजायज पुत्री है और उसको पुत्री का हक मिलना चाहिए। ये बातें लगातार मीडिया में, यूट्यूब पर, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर आ रहे हैं। रवि किशन की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया और अंततोगत्वा वो लड़की सिनोवा सिविल कोर्ट गई है और वहाँ उसने मांग की है कि डीएनए जांच की जाए। कोई लड़की अगर डीएनए जांच के लिए कोर्ट से मांग कर रही है, गुहार लगा रही है और पिटीशन फाइल कर रही है, इसका मतलब उसके दावे में प्रथम दृष्टया दम दिखता है। यद्यपि यह कोर्ट और मेडिकल टेस्ट, डीएनए टेस्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि उस लड़की के दावे में क्या दम है। लेकिन कोई भी लड़की कोर्ट में अगर फाइल करती है पिटीशन की डीएनए टेस्ट कराया जाए तो उसको गंभीरता से लिया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से रवि किशन के राजनीतिक भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। क्या उनका राजनीतिक भविष्य, राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा? ये तमाम सवाल हैं जो कदाचित उनके मन में भी तैर रहे होंगे। यह कोई एकाकी, आइसोलेटेड और पहली घटना नहीं है भारतीय राजनीति में। मैं सिर्फ तीन ऐसी घटना सुनाता हूँ। पहली घटना प्रमोद महाजन के साथ हुई थी और शिवानी भटनागर नाम की एक पत्रकार के साथ उनके कथित रूप से अवैध संबंध थे और उसके बाद में उस लड़की की मृत्यु हो जाती है बहुत ही रहस्यमय तरीके से। वो पूरा मामला उछला, उनके घर में एक कलह पहुंचा और अंततोगत्वा उनके भाई ने ही उनकी हत्या कर दी और उसके बाद वो सजा, वो सारी चीज़ें आप जान रहे हैं। तो भारतीय राजनीति में राजनीतिज्ञों का अवैध शारीरिक संबंध बनाने का जो एक सिलसिला है वो भारतीय राजनीति को बहुत पहले से बदनाम करता रहा है। आप सब लोग को याद होगा, नारायण दत्त तिवारी, यूनाइटेड उत्तर प्रदेश जिस वक़्त उत्तराखंड एक था, उसके पूर्व मुख्यमंत्री पर उज्ज्वला नाम की एक महिला ने आरोप लगाया और उनका बेटा रोहित शेखर वो सामने आकर कहा कि वो उसके बायोलॉजिकल फादर हैं। पूरा मीडिया में ये बात छपा और अंततोगत्वा वो भी कोर्ट में मामला गया और नारायण दत्त तिवारी ने अंततः उसको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। हालांकि उसके बाद रोहित की एक रहस्यमय तरीके से उसकी मृत्यु हो गई, वो अब इस दुनिया में नहीं है। और उस घटना ने नारायण दत्त तिवारी की राजनीतिक कैरियर पर ही विराम लगा दिया, उनके राजनीतिक सफ़र को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। इस तरह की घटनाएं लगातार होती रही हैं और राजनीति में आपको स्मरण होगा यूपी का ही एक वारदात, अमरमणि त्रिपाठी, मधुमिता शुक्ला नाम की एक यंग लड़की, उभरती हुई कवयित्री थी। वो अमरमणि त्रिपाठी के संपर्क में आती है, दोनों में संबंध स्थापित हो जाता है और उस लड़की की हत्या हो जाती है। मामला राजनीतिक रंग भी लेता है और अंततोगत्वा उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है और अमरमणि त्रिपाठी को आजीवन कारावास हो जाता है। और अमरमणि त्रिपाठी एक ऐसा नाम था उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में जिसकी अपनी तूती बोलती थी और एक बहुत बड़ी हस्ती थी। परिणाम ये हुआ कि उनका राजनीतिक कैरियर भी तबाह हो गया, समाप्त हो गया। प्रश्न यह भी उठने लगा है कि क्या रवि किशन का भी राजनीतिक कैरियर अब समाप्त हो जाएगा? दूसरा प्रश्न यह भी उठता है, मैंने एक एपिसोड में बताया था कि हम लोगों ने कैसे लोगों को अपना हीरो बना दिया है, कैसे लोगों को हमने रोल मॉडल बनाया है। मैंने इस पर विशेष रूप से चर्चा करते हुए बताया था कि ये जो फिल्म स्टार्स हैं, एकाध अपवाद है उसमें, सुनील दत्त जी इसमें एक अपवाद है, लेकिन मुख्य रूप से
जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ की आइडियोलॉजी खत्म हो रही है, जनता में उनकी पकड़ खत्म हो रही है, उनकी स्वीकार्यता खत्म हो रही है, और इसीलिए वे फिल्म स्टार, क्रिकेट जगत के स्टार, गायक और इस तरह के स्टार्स को उतार तो देते हैं, वो भीड़ भी इकट्ठा कर लेता है, जीत भी जाते हैं, लेकिन इससे भारतीय राजनीति को, प्रजातंत्र को कोई फ़ायदा होता दिखता नहीं है। मैंने अपने पुराने एपिसोड में इन लोगों के परफॉर्मेंस पर भी चर्चा की थी। अब आप सोच करके देखें कि इस तरह के लोग जिसको हम चुनते हैं, यह आम जनता का क्या भला करेंगे। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको स्टेज पर खड़ा होकर आपको अपने चरित्र को आम लोगों के लिए एक आदर्श के रूप में पेश करना होगा। लेकिन अब जिस तरीके से राजनीति में इस तरह की गंदी चीज़ें आ रही है, लगता है कि राजनीति में सेक्स का, अवैध संबंधों का एक नया अध्याय जुड़ गया है, और प्रश्न यह उठने लगा है कि क्या रवि किशन की राजनीति कैरियर समाप्त हो जाएगी, और क्या उनके पुराने पाप का घड़ा भरने वाला है। बहरहाल यह तय करेगा अदालत, और यह तय करेगा डीएनए का टेस्ट। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।